नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। ये आप देख रहे हैं छत पे मेरा खूब फैला हुआ लेमन ट्री। तो ये इतना बड़ा फैल गया है कि मुझे समझ नहीं आता कि इसकी प्रूनिंग कब करवाऊं और कब नहीं, क्योंकि इसमें 12 महीने फ्रूट आता है। जैसे कि ये कुछ इस साइज़ का है और ये कुछ लग रहा है और कुछ पक रहा है। तो इस तरह से 12 महीने ये आता रहता है। तो आज मैं इसकी प्रूनिंग करवा रही हूँ। तो ये देखिए, तो मुझे इसलिए समझ नहीं आता क्योंकि इस पे जब भी देखो तो नींबू लगे हुए होते हैं और फिर मैं समझ नहीं पाती कि इसको कब कटवाऊँ। तो काफ़ी टाइम हो गया। ये इसके औजार हैं, ये देख रहे हैं आप, कैंची। ये इसके औजार हैं, हाँ ये कैंची और ये स्केटियर। और क्योंकि स्केटियर से तो ये टूट जाना है, तो ये जो बड़ी बड़ी डाल हैं तो इस कैंची से ये तोड़ी जाएंगी। ये जैसे कि ये डाल तोड़वानी है, तो ये देखिए ये कैसे तोड़नी है। ये क्योंकि स्केटियर से तो ये ऐसे कटेगा नहीं। तो इतना सारा खूब सारा फैल रखा हुआ है, तो इसको कैंची कुछ तेज नहीं है ना। हाँ ये इतना जोर लग रहा है, बड़े बड़े डाल पता नहीं कैसे कटेंगे। ये इस तरह से, तो बहुत ही मेहनत भरा काम है ये। और इतना सारा ये नींबू फैल चुका है, इतना फैल चुका है। ये देखिए पूरा ऐसे आ रहा है, सब आ रहा है। और ये मुझे काफ़ी कुछ कटवाना है। और ये देखिए जैसे कि इसकी डाल ये टूट गई है और इस पे कितने नींबू आ रहे हैं। ये कुछ इस साइज़ के हैं और कुछ इस साइज़ के हैं और कुछ अभी मैंने आपको बच्चे बच्चे दिखाए। तो ये जो पत्तियाँ हैं मेरी, ये सब, ये जो पोट खाली पड़े हैं उनको भरने के काम आएंगी। और 2-4 दिन मैं इनको छत पे पड़े रहने दूंगी और फिर ये सूख जाएंगी, तो मैं इनको कहीं भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। और चाहे तो मैं इनको जो खाली जो टैंकी पड़ी हुई है जिसमें मैं खाद बना रही हूँ उनमें डाल दूँगी, और चाहे तो इनको स्टोर कर लूँगी बैग में। और जब मेरा मन करेगा फिर मैं इनमें थोड़ी सी मिट्टी डाल के ऊपर से कोई प्लांट्स लगा दूँगी। तो अब ये देखिए ये कितने नींबू हैं, ये नींबू हैं और फिर ये नींबू हैं। तो इस तरह से तो फिर मैं इसकी प्रूनिंग कर ही नहीं पाती हूँ। तो आज मैंने मन बना लिया कि इसको कटवा दिया जाए, काफ़ी छटवा दिया जाए। तो इस तरह से ये है, ये देखिए कितना बड़ा फैल गया है, नीचे उतरना पड़ेगा। इस तरह से है ये देखिए, ये पूरा फैल रहा है ये इस तरह से, ये आप देख रहे हैं। इसने सारी छत मेरी ब्लॉक कर दी है। ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये देखिए इस पे कितने लेमन्स आ रहे हैं, कितना फ्रूट आ रहा है इस पे, ये आप देख रहे हैं। और प्रूनिंग कराने का एक फ़ायदा ये भी होगा कि मेरे जो नीचे जो गार्डन है उसमें धूप भी अच्छे से आने लगेगी। अब तो ये सिर्फ ऊपर ऊपर का हिस्सा है, और फिर उसके बाद नीचे तो खूब बड़े बड़े मोटे मोटे डाल हैं, तो उन पे भी मैं इसको कटवाऊंगी, ये सब कटिंग करवाऊंगी। ये देखा ये किस तरह से फैल गया, ये पूरा देखिए आप। ये सब मेरा लेमन ट्री है, ये इस तरह से। तो छोटी छोटी जो ये छोटी छोटी जो ये ब्रांचेस हैं, ये तो ऐसे स्केटियर से काटी जाएंगी, ये इस तरह से काट ली जाएंगी। ये आप देख रहे हैं इस तरह से। और
जो बड़ी बड़ी हैं वो फिर बड़ी कैंची की मदद से काटी जाएंगी। हाँ, ऐसे इस तरह से, ये देखिए जैसे काट रहे हैं, ये ऐसे काटी जाएंगी। ये सब ऐसे इस तरह से। और उस तरफ का भी काट देना, उस तरफ का, ये पूरा जो आ रहा है, हाँ ध्यान से। ये सब तो ये सब इतना बड़ा ये लेमन ट्री मेरा, ये खूब सारा ऐसे तक फैल गया, ये वहाँ तक फैल गया है, और नीचे से तो खूब बड़ा है, ये देखिए। तो इनमें नींबू भी खूब लगे हैं, पर अब मुझे ये लेमन्स का कोई लालच नहीं करना है, तो कटिंग तो फिर मुझे करवानी ही पड़ेगी। तो ये सब पत्तियाँ जो हैं इनकी खाद बनाई जाएगी। अब 2-4 दिन में ये सूख जाएंगी, और सूखने के बाद फिर मैं इनको किसी भी बैग में, जहाँ उसमें जो टैंकी हैं उनमें स्टोर कर लूँगी, और फिर थोड़ी सी मिट्टी डालूँगी, ऊपर से प्लांट्स लगा दूँगी। तो ये हैं इस तरह से, ये इस तरह से हैं, ये देखिए आप, ये देख रहे हैं आप। तो ये मेरा लेमन ट्री इस तरह से इसकी प्रूनिंग हो रही है। हाँ, ये वाली डाल भी काट देना। तो ये देखिए कितना सारा, कितना बड़ा है। तो बस मैं इसमें कुछ नहीं करती हूँ, इसमें मैं पानी खूब देती हूँ, और खाद मिट्टी भी मैं ऐसे कुछ नहीं डालती हूँ। शुरू में जब लगाया था मैंने, तो तब काली मिट्टी डली थी, उसी में लगाया था। और इस पे नींबू देखिए कितने सारे आ रहे हैं, कितना फ्रूट इसमें ये आ रहा है, ये आप देख रहे हैं, ये सब फ्रूट सब साइज़ का है। फूल भी पड़ रहा है कुछ, और कुछ ये छोटे छोटे साइज़ का है, और कुछ बड़े साइज़ का है, और कुछ पका हुआ है। तो ये इसी तरह से 12 महीने चलता रहता है। तो ये है, इतना ढेर लग चुका, पता नहीं आज कितना ढेर लगेगा इसका, इसकी पत्तियों का खूब ढेर लगेगा, और ये सब खाद बनेगी ये इस तरह से। तो अगर मैं पूरी कटिंग आपको बताने बैठूँगी, और ये अगर सब मैं दिखाने बैठूँगी, तो मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से इसकी प्रूनिंग कर रही हैं। ये देख रहे हैं आप, छोटी छोटी जो टहनी हैं वो स्केटियर से, और जो बड़ी डाल है वो कैंची से काटनी है। और अगर हम बड़ी डाल को कैंची से काटने की कोशिश करेंगे तो वो तो कट जाएगी, और अगर हम स्केटियर से काटने की कोशिश करेंगे तो स्केटियर हमारा ख़राब हो सकता है। तो होप करती हूँ कि आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा। और ये देखिए इतने लेमन्स जो ये अब कट रहे हैं, तो इसी तरह से ये कटते रहेंगे, और फिर ये प्लांट मेरा थोड़ा अच्छा हो जाएगा। और नीचे गार्डन में भी अब सर्दियों में फिर मेरे खूब धूप लगेगी। धन्यवाद दोस्तों, अगली बारी मैं फिर किसी और प्लांट के बारे में आपसे बात करूंगी, और आपको किसी और चीज़ के बारे में बताऊंगी। तो ये मेरे लेमन ट्री की कटिंग रही, और अब पता नहीं कितना बड़ा ढेर लगेगा, और इसकी फिर मैं खाद बनाऊंगी, और उनको अपने गमलों में भरूंगी। और अगर आप भी, आपके पास भी ऐसा ट्री है और आप प्रूनिंग करने वाले हैं, तो अपने ये जो पत्तियाँ हैं, जो भी इनकी लकड़ी हैं, इनको फेंके नहीं, और अपने गार्डन में इस्तेमाल करें, और ये आपके खाद के काम आएगा। धन्यवाद।